एक आदमी देर रात सो नहीं पा रहा था, इसलिए वह चाह देखने बाहर गया। उसने देखा कि एक औरत धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। आधी रात में एक औरत अकेली थी। एक अजनबी आदमी ने उसे रोका, उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसने उस औरत का खूबसूरत चेहरा देखा। अचानक उसका दिल टूट गया और वह उसे शहर ले जाने के लिए तैयार हो गया। औरत उससे बात करने से बहुत डर रही थी। आदमी मुस्कुराया और दूसरी तरफ देखने लगा ताकि वह पानी में नजारा देख सके। यह औरत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, बल्कि 1000 साल पुरानी कमर थी। लेकिन वह तो बस एक नश्वर था और उस औरत का असली चेहरा छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह उस औरत को विदा करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था, लेकिन उस औरत ने कहा कि उसे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और उसने उस आदमी से शादी करने पर जोर दिया। वह आदमी साफ तौर पर उस पर निर्भर था। अपनी पहचान उजागर होते देख युद्ध में उस औरत ने खुद को छिपाना बंद कर दिया और सीधे अपने असली रूप में आ गई। हालांकि वह आदमी सबसे बड़ा योद्धा था, वह सिर्फ एक भौतिक रूप था। स्त्री पर कुछ वार करने के बाद आदमी गुफा में उसका आनंद लेने के लिए तैयार हो गया। सौभाग्य से उस आदमी ने अपनी बाहों में एक हाथ छिपा लिया और अपनी एक बांह से स्त्री की कमर में छेद कर दिया। अनिच्छुक आदमी काले धुएं में गायब हो गया और भाग गया। उसने बांह ली और सेनापति को सूचित किया कि वह आकर बांह का निरीक्षण करे। वह जानता था कि बांह की जादुई शक्ति नष्ट नहीं हुई है, उसे आकर उसे वापस लेना ही होगा। जादुई शक्ति नष्ट होने में 3 दिन लगेंगे और इन 3 दिनों के दौरान कोई और उसके पास नहीं जा सकता था। जादूगर ने उस आदमी की मदद के लिए एक विशेष ताबीज भी निकाला। जादूगर उस बाघ को घर ले गया और पहरेदारों से घिरे पूरे घर की रखवाली करने लगा। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन एक बूढ़ी औरत दरवाजे के बाहर प्रकट हुई, जो उस आदमी की चाची होने का दावा कर रही थी। जादूगर द्वारा सतर्क किए जाने पर उस आदमी ने अपनी चाची को अगले दिन वापस आने के लिए कहा। उसकी चाची यहां तक आई थीं, लेकिन उन्होंने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। उसने बहस तो नहीं की, लेकिन दिल टूटा हुआ चला गया। उस आदमी और उसकी बहन का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था और वह उसे चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत उसका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोल दिया। जब उसकी मौसी दरवाजे पर थी, आदमी ने वह हाथ खो दिया जो उस आदमी ने कमर के राक्षस से काटा था। राक्षस उसे ढूंढ न पाए, इसके लिए वह और उसके आदमी लगातार निगरानी कर रहे थे। लेकिन तभी उसकी मौसी, जिसने उसे बचपन से पाला था, आ पहुंची। वह आदमी अपनी मौसी को एक साधारण इंसान समझकर, जो इन दिनों ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी मौसी को यह जानने की उत्सुकता थी कि इतने सारे लोग घर की रखवाली क्यों कर रहे हैं। उस आदमी ने उन्हें हाथ के बारे में बताया और वह उसे देखना चाहती थी। बिना ज्यादा सोचे उसने बक्सा खोला और उसे दिखा दिया। जैसे ही मौसी ने हाथ देखा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। यह वही औरत थी जिसका हाथ कटा था। उस आदमी ने उसे रोकने की कोशिश में अपना चाकू नीचे रखा, लेकिन फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे छत से तोड़कर भाग गया। इस बीच शहर में एक सेंधमारी हुई। बिखरे हुए डाकू नागरिकों को जला रहे थे और लूट रहे थे, जिससे पुरुषों को परेशानी हो रही थी। जनरल को पीटा गया और जनरल को 3 दिनों के भीतर डाकुओं को खत्म करने का सैन्य आदेश जारी करना पड़ा। हालांकि उन्होंने पहले भी डाकू नेता को खोजने के लिए कई दल भेजे थे, लेकिन वे सभी लौट आए थे। उस आदमी की बहन ने मदद की पेशकश की, कुछ तो इसलिए क्योंकि वह अपने भाई जांग के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन इसलिए भी क्योंकि पिछली सभी टुकड़ियां पुरुष थीं। क्या केवल एक महिला ही डाकू को सफलतापूर्वक ढूंढ सकती थी? जनरल के पास कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए बहन और योद्धा आलो, जिसे जनरल ने भेजा था, ने ग्रामीणों का वेश धारण किया। रास्ते में उन्हें कई शव दिखाई दिए, जो जनरल द्वारा पहले भेजे गए लोगों के शव निकले। वे सभी पहाड़ों में मारे गए। ब्लैक बुल को हराने में असमर्थ योद्धा अपनी बहन को डाकू नेता को सौंपे जाते हुए केवल देख सकता था। काला आईलाइनर लगाए डाकू नेता अगम्य लग रहा था। वह महिला एक आधिकारिक जोकर थी, लेकिन उसने उसके स्वभाव के विरुद्ध जाकर उसे छोड़ दिया। उसकी बहन ने उस धुले हुए सिर को देखकर यह जानकर आश्चर्य में पड़ गई कि वह एक सुंदर पुरुष था। इसी समय एक महिला प्रकट हुई और खड़ी हो गई। यह वही महिला निकली जिसका हाथ उस पुरुष ने काट दिया था। उस पुरुष की बहन भी उसकी दुश्मन थी। बहन ने आत्मरक्षा का एक हथियार निकाला और यह देखकर दंग रह गई कि यह एक अधिकारी द्वारा उसकी पत्नी को दिया गया उपहार था। एक सुंदर महिला का बड़े धूमधाम से एक डाकू ने अपहरण कर लिया।
वह बेचारी महिला उस अधिकारी की रखैल बन गई। यह खबर सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था और अधिकारी के असंख्य आदमियों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसके पास पहाड़ी डाकुओं के रास्ते सरपट भागते हुए भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस व्यक्ति के कौशल से प्रभावित होकर डाकू उसे गढ़ के मुखिया के पास ले गए। अप्रत्याशित रूप से गढ़ की मुखिया एक महिला थी, और केवल एक महिला नहीं बल्कि एक कमर वाली महिला। अधिकारी को हराने के लिए उस व्यक्ति ने गढ़ में शामिल होने का फैसला किया, इस बात से अनजान कि उसकी पत्नी को बेचा जाने वाला था। अधिकारी ने उसे युवा सेनापति से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भेजा, लेकिन महिला विरोध करने में असमर्थ थी। युवा सेनापति के घर पर उसकी मुलाकात उसकी बहन से हुई। डाकुओं का सरदार, जिसे उसकी रक्षा के लिए भेजा गया था, युवा सेनापति से प्रेम करने लगा और उसने उसे तलवार से मरवा दिया। सेनापति ने युवा सेनापति को मारने के लिए एक मकड़ी भेजी। सेनापति के घर पर एक तलवार थी, जिससे उसने मकड़ी के रेशे को काटकर आत्मा को भगा दिया। अधिकारी सीधे रेशम से नहीं मारा गया। हालांकि वह अधिकारी अच्छा अधिकारी नहीं था, फिर भी उसकी हत्या दरबार के लिए एक कलंक थी और युवा सेनापति को डाकुओं को तुरंत पकड़ने का आदेश दिया गया। युवा सेनापति ने डाकुओं के खिलाफ युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उस रात उसे एक सपना आया जिसमें एक आत्मा एक महिला में बदल गई और उसे 2 जादुई चाबियां दी। जादुई चाबियां वास्तव में इस्तेमाल हो रही थीं और उनमें से एक ने न्यू को गोली मार दी, जिससे उसे नेता के साथ बातचीत करने का मौका मिल गया। वह महिला जो अच्छी तरह से बातचीत कर रही थी, उस आदमी को अपना हाथ काटते देखकर अपना आपा खो बैठी। एक भयंकर युद्ध हुआ और उस आदमी ने एक जादुई चाबी से न्यू के सिर में गोली मार दी। न्यू की दयालुता के प्रति कृतज्ञ होकर उसने बदला लेने की ठानी। युवा सेनापति ने एक हाथ दिखाया, यह सोचकर कि वह नेता की पत्नी का है। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका दे दी थी। दूतों में से केवल नेता ने ही अपनी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान किया, स्वेच्छा से डाकुओं को खदेड़ दिया और दुनिया भर में भ्रमण करने के लिए अकेले निकल पड़ा।